ध्यानमूलं गुरुमूर्तिपूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरु भक्ति क देते है सकल पाप को नाश, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर कृपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप हुई छार। मेरे परम आराध्य सदगुरु कबीर साहेब के चरणों में बंदगी करते हुए आज के कार्यक्रम में विराजमान सभी हंसजन एवं सभी माता बहनों, बड़े हर्षोल्लास की बात है कि आज हम इस सत्संग समारोह में विराजमान होकर के और सत्संग का लाभ ले रहे हैं। तो आज जो हम विषय के बारे में बात करेंगे तो वह सदगुरु कबीर साहब ने जो धनी धर्मदास साहब जी को जो भक्ति मार्ग बताया है, उस भक्ति मार्ग पे अपन विचार करते हैं कि सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास जी को मुक्ति का मार्ग कैसे बताया है, जिससे कि संसार के समस्त हंसजनों की मुक्ति हो सके। इसी विषय पे अपन आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो भक्ति जो है मनुष्य के जीवन में होना जरूरी है। अगर मनुष्य के जीवन में भक्ति नहीं है तो वह ऐसा समझा जाता है कि बिना बादल के पानी हो। कहा है कि जागर भक्ति कभी नहीं होई, सो जननी निज बांझ रे, जैसे सूरज उगय अस्त भय, भई रजनी की सांझ रे। जिस प्रकार से अगर मान लो किसी माता के यहाँ पे बालक का जन्म हुआ है और बालक ने जन्म लिया है और बालक ने जन्म लेकर के वृथा ही गंवा दिया है, उसने किसी प्रकार की उस परमात्मा की सद्गुरु की भक्ति को नहीं किया, तो यह उसी प्रकार से है कि जिस प्रकार से सूर्य का उदय होता है और सूर्य का अस्त होता है। इसलिए मनुष्य जीवन पाने के बाद में मनुष्य की मुक्ति के लिए भक्ति का होना जरूरी है। इसलिए धनी धर्मदास साहेब जी को सदगुरु कबीर साहब जो भक्ति मार्ग बता रहे हैं, उसी भक्ति मार्ग को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो आप ध्यान से उसको सुनने की कृपा करें। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, प्रथम आई गुरु भक्ति अमाना, दूजी भक्ति संतन सम्माना, तीजे नाम शनेहि रहाई, चौथे जीव दया निधि आई, पांचवें माया विरक्त रहाई, छठवें ज्ञान विवेक समाई, सातवें गहे शब्द सतवक्ता, आठवें सर्व महात्म संता, नवे शील स्नेहि रहाई, काम क्रोध मद लोभ भाई। तो यह भक्ति के प्रमुख रूप से 9 अंगों का वर्णन सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास जी साहब को बतलाए हैं। तो पहली जो भक्ति बताई है, यही भक्ति का वर्णन ब्रह्म निरूपण ग्रंथ में संस्कृत भाषा में भी किया गया है। गुरु अर्चनम मुख्यम, द्वितीयम साधु सेवनम,
सन्नाम रत्नम स्नेहमेव तृतीयं तदैव हि श्रवणं ज्ञान वाक्यस्य श्रद्धयेत चतुर्थकं ततो भवेत् स्थान मायाया भावश्च पंचमं सारासार विवेकस्तु षष्ठम कथ्यते बुद्धे सप्तमं सत्य उच्चारः सप्तमं परिच्छयते अष्टमं समदृष्टि नवम शीलता गुणाः एते नव गुणाः भक्ति भवतरणी समा। यह नव गुण जो है भक्ति के जो है जीवों के लिए भवसागर से तरने का एक नौका है। तो हम भक्ति के विषय में कुछ अंगों के विषय में कुछ बात करते हैं कि प्रथम आई गुरु भक्ति माना। पहली भक्ति जो है गुरु की भक्ति बताई है। गुरु की भक्ति गुरु की महिमा में वर्णित है और गुरु भक्ति से ही मनुष्य जीवन का कल्याण है। मनुष्य जीवन जब तक के गुरु भक्ति नहीं करेगा तब तक के वह भवसागर में भटकता रहेगा। जब तक के वह भटकता रहेगा कि उसको गुरु भक्ति का मार्ग न मिल जाए। इसलिए गुरु भक्ति का होना अति आवश्यक है। गुरु भक्ति अभी एक साखी में कही थी कि गुरु भक्ति कर देत है सकल पाप को नाश। गुरु भक्ति एक ऐसी चिंगारी है, गुरु भक्ति एक ऐसी अग्नि है जो सारे पापों को नाश कर देती है। गुरु भक्ति कर देत है सकल पाप को नाश, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। जैसे कई दिनों की पुरानी घास पड़ी रहती है और पुरानी घास पड़ी रह करके वह जो है तो उसका कोई ये नहीं होता, परंतु होता क्या है कि जब अगर अग्नि की चिंगारी उस घास पे पड़ जाए तो वह सारा घास चाहे नया हो चाहे पुराना हो चाहे गीला हो चाहे सूखा हो यह जल करके भस्म हो जाता है। इसी प्रकार से गुरु भक्ति एक ऐसी गुरु है कि गुरु मार्ग पे हमें अगर चलना चालू किया तो गुरु भक्ति में वह ताकत है कि जितने हमारे पूरे कर्म हैं पुराने से पुराने वो कर्मों को भी जला करके भस्म कर देते हैं। इसीलिए कहा है कि गुरु भक्ति कर देते हैं सकल पाप को नाश। सारे हमने कुछ पूर्व में किए हुए अन्याय अत्याचार और अपराधों को नाश हो जाता है। यह गुरु भक्ति के अंदर में पावर है। इसीलिए गुरु भक्ति का होना जरूरी है। कहा है गुरु मूलाः क्रियाः सर्वाः भुक्ति मुक्ति फलप्रदाः येषां सेवयो गुरु नित्यं युक्तार्थस्तु समाहिते। गुरु सारे मूलकों का मूल है। गुरु मूलाः क्रियाः सारे क्रियाओं का मूलक है। भुक्ति मुक्ति फलप्रदाः सारे भोगों का एवं मुक्ति का भी मूल कारण गुरु ही है। येषां सेवयो गुरु नित्यम, इसलिए हमने नित्य गुरु की सेवा करना चाहिए। गुरु भक्ति अर्थात गुरु की सेवा करना, गुरु की आज्ञा के ऊपर चलना। अगर हम कहें कि गुरु पूजा हमने फूल चढ़ा दिया, पत्र चढ़ा दिया और फूल पत्र चढ़ा करके हमने उसी को अगरबत्ती लगा दी, कपूर लगा दी, इसी को हमने गुरु पूजा मान ली, तो यह गुरु पूजा नहीं मानी जाती है। यह तो एक प्रकार से हमारे भावों को
जागृत करने के लिए यह सारे क्रियाएं की जाती है। पर लेकिन गुरु पूजा जो है हमारे विचार में वह होना चाहिए कि गुरु के आचरणों को, गुरु ने बताए हुए मार्ग पे हमने चलना, उसको गुरु पूजा माना जाता है। मन, वचन और कर्म से गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा रहना चाहिए। मन, वचन, कर्म से हमने गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। शरीर के द्वारा तो सेवा करें, मन के द्वारा जो है तो हमने गुरु के प्रति श्रद्धा रख करके उनके बताए हुए मार्ग पे चलना चाहिए। और हमने जो है गुरु के जो बताए हुए शब्द है उनका सत्य उच्चारण भी करना चाहिए। तो तन से, मन से और वचनों के द्वारा गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यह सदगुरु कबीर साहब ने जो धनी धर्मदास साहब को भक्ति के जो 9 अंग बताए हुए हैं उसमें से गुरु अर्चन मुख्यम अर्थात प्रथम आए गुरु भक्ति अमाना, यह पहले अंग का थोड़ा सारांश अपन ने सुना है। इसके बाद में दूसरा जो अंग आता है गुरु भक्ति का, वह गुरु भक्ति का दूसरा अंग आता है दूजी भक्ति संतन सम्माना। सदगुरु कबीर साहब ने धनी धर्मदास साहब को जो दूसरी भक्ति बताई है वह संतों का सम्मान बताया है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिस घर में भी संत का आगमन होता है उस घर में किसी प्रकार की दरिद्रता नहीं रहती है, किसी प्रकार की अशुद्धता नहीं रहती है। कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब ने अपने साखी ग्रंथ में कहा है, सुख देवे दुख को हरे, करे पाप को अंत, कहे कबीर वह कब मिले परम स्नेही संत। अगर ऐसे संत हमारे घर में आ जाए तो उनका बराबर सम्मान करना चाहिए। उनकी गुरु के प्रति जो भाव रख के पूजा की जाती है उसी प्रकार से उनकी भी पूजा करना चाहिए। हमारे जीवन में संतों का सम्मान करना भी एक गुरु भक्ति का एक प्रमुख अंग है। तो जागर गुरु भक्ति नहीं संत नहीं मेहमान, तागर जम डेरा क्यों जीवित भय मसान। अगर जिसके घर में गुरु भक्ति न हो, संत का आगमन न हो, उस घर में जो है तो जमराज का डेरा बताया है। तागर जम डेरा क्यों जीवित भय मसान। तो मनुष्य जीवन काल में ही वह घर मसान के तुल्य होता है। इसलिए हमारे घर अगर कोई संत महात्मा आ जाए तो उनका बराबर सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए और आदर करते हुए उनको पूजा पाठ करना चाहिए। उनको बराबर भोजन भी देना चाहिए। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि सुख देवे दुख को हरे, करे पाप को अंत। ऐसे संत महात्मा मिलते हैं कि सुख को दे देते हैं और दुख सारा हरण कर लेते हैं। सुख देवे दुख को हरे, करे पाप को अंत, कहे कबीर वह कब मिले परम स्नेही संत। ऐसे परम स्नेही, परम स्नेह रखने वाले, प्रेम रखने वाले संत महात्मा कब मिलते हैं? वह सौभाग्य से मिलते हैं। इसी के लिए बोला है कि पुण्य पुंज बिन मिलहुन संता, और सत्संगति सश्रुति कर अंता। जब तक कि हमारे पुण्य का उदय नहीं होगा तब तक कि हमें संतों का भी दर्शन होना बड़ा मुश्किल है।
इसलिए हमने जीवन काल में जहाँ भी हमको संत महात्माओं का अगर दर्शन हो जाए, वहीं पर हमने संतों की पूजा, संतों के चरण बंदगी करना चाहिए और उनके प्रति अटल श्रद्धा प्रेम भाव रखना चाहिए। तो सदगुरु कबीर साहब ने जो धनी धर्मदास साहब को जो भक्ति के 9 अंग बताए, उसमें से दूसरा अंग जो है संतों के सम्मान का अंग बताया है। सदगुरु कबीर साहब ने तीसरा अंग बताया है कि नाम स्नेही। तीसरी भक्ति बताई है नाम से स्नेह करना। प्रथम आई गुरु भक्ति अमाना, दूजी भक्ति संतन सम्माना, तीजे नाम स्नेही रहाई। तीसरा जो भक्ति का अंग है वह भक्ति का अंग नाम से स्नेह, नाम से प्रेम, वह बताया गया है। तो सदगुरु कबीर साहब ने धनी धर्मदास साहब जी को जो नाम बताया है वह नाम सतनाम बताया है। वह सतनाम से प्रेम करने के लिए बोला है। कहा है कि सुमरत ही सतनाम के पातक पूज्य हजार, कहे कबीर हो जात है एक क्षण में जलकर छा। सतनाम के सुमरन से कई पापियों का जो पुंज रूप से पाप का घड़ा था वह भी नष्ट हो जाता है। वह सतनाम के सुमरन में शक्ति है। कहा है सुमरन का बल ऐसा होई, हर कर्म काट एक पल में खोई। सुमरन का बल इस प्रकार से प्रबल होता है। सुमरत ही सतनाम के पातक पूज्य हजार, कहे कबीर हो जात है एक क्षण में जलकर सार। सतनाम के सुमरन में वह सारा पाप किया हुआ जल के भस्म हो जाता है, ऐसा कहा है। तो इसीलिए हमें जो गुरु ने बताया हुआ नाम है वह नाम हमने धारण करना चाहिए, उसको हृदय में धारण करके उससे प्रेम करना चाहिए और उस नाम का सुमरन करना चाहिए। यह भक्ति का तीसरा अंग है। सदगुरु कबीर साहब ने जो पहला अंग बताया भक्ति का वह गुरु की सेवा में वर्णित है। दूसरा अंग जो बताया साधु की सेवा में वर्णित है। तीसरा अंग बताया वह नाम से स्नेह अर्थात नाम की महिमा बताई है। वैसे रामचरितमानस में भी नाम की महिमा तो अनंत कही है। कहाँ लग कहे हूँ नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। राम तो एक अहिल्या तारी, नाम अनेक न कीन उबारी। ऐसे नाम की महिमा बताई है। तो नाम की महिमा भी अनंत है। कहा है कि कलियुग केवल नाम या धारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। नाम का आधार कलियुग में महाराज तुलसीदास जी ने भी बताया है। तो इस प्रकार से जो है सदगुरु कबीर साहब की तीसरी धनी धर्मदास साहब जी ने जो भक्ति के अंग बताए उसमें से तीसरा अंग नाम से स्नेह करने का बोला है। चौथा जो अंग बताया है वह अंग सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि जीव दया निधि आही। चौथी भक्ति बताई है जीवों पर दया करना। प्रथम आई गुरु भक्ति अमाना, दूजी भक्ति संतन सम्माना, तीजे नाम स्नेही रहाई और चौथे जीव दया निधि आही।
चौथी भक्ति जो बताई है वह जीवों के ऊपर दया करने का बोला है। मनुष्य जीवन पाने के बाद में जहाँ तक हो सके समस्त छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा प्राणी के ऊपर दया का भाव रखना चाहिए। कहा है सद्गुरु की भक्ति का प्रमाण प्रमुख रूप से जीवों के ऊपर दया करना यही है। सद्गुरु भक्ति यही परमाना, दया दीन घट माही समाना। सद्गुरु की भक्ति का प्रमाण क्या है कि दया की भावना रखे, हमारे प्रत्येक प्राणियों के प्रति दया का भाव रहे, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा प्राणी के प्रति हमारी दया का भाव रहना चाहिए। कहा सद्गुरु भक्ति यही प्रमाणा, दया दीन घट माही समाना। दया का भाव रखे और उनके प्रति करुणा का भाव रखे। दया दीन घट माही समाना। जीव दया घट ही में होई, जीव दया ब्रह्म है सोई। जिसके घट के अंदर में जीव के प्रति दया का भाव है वही ब्रह्म के ऊपर दया करना है, वही ब्रह्म को जानता है। इसीलिए जो है सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि चौथी भक्ति का जो अंग है वह चौथी भक्ति का अंग है जीवों के प्रति दया का भाव रखना। साहब कहते हैं कि छोटे के ऊपर दया करना, बड़े के ऊपर नहीं करना, ऐसा नहीं है। साहब की साकी कहती है कि दया कौन पर कीजिए, किस पर निर्दय होए। दया किस पे करना चाहिए और किस पे निर्दय नहीं होना, कि निर्दय हो जाना चाहिए, दया नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। साहब का कथन है कि दया कौन पर कीजिए, किस पर निर्दय हो, साही के सब जीव है कीरी किन्नर दो। ये सारे जीव जो है सदगुरु के हैं। जब सारे जीव सदगुरु के हैं तो किस पे दया नहीं करना चाहिए और किस पे दया करना चाहिए? नहीं, सदगुरु कबीर साहब का कथन है कि हमने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जीवों के ऊपर दया का भाव रखना चाहिए। और दया का भाव रखना ही सदगुरु कबीर साहब की सच्ची भक्ति है। सदगुरु कबीर साहब का मूल सिद्धांत है कि सदगुरु भक्ति यही परमाना, दया दीन घट माही समाना। दया और दीनता का भाव हमारे हृदय के अंदर में रहना चाहिए। यह सदगुरु कबीर साहब के तीसरी भक्ति का प्रमाण हुआ। तो सदगुरु कबीर साहब ने धनी धर्मदास साहब को जो भक्ति बताई है वह चौथी भक्ति बताई है। कौन सी भक्ति बताई? पहली बताई गुरु भक्ति, प्रथम आई गुरु भक्ति अमाना, दूजी भक्ति संतन समाना। पहले भक्ति गुरु भक्ति, दूसरी भक्ति संतों का सम्मान, तीसरा जो है दया का भाव रखना, और चौथी भक्ति बताई है प्रथम आई गुरु भक्ति अमाना, दूजी भक्ति संत सम्माना, तीजे नाम सने ही रहाई, चौथे जीव दया निधि आई, पांचवें माया विरक्त रहाई। पांचवी भक्ति जो बताई है वह माया से विरक्त बताया है। माया दो प्रकार की होती है, एक बड़ी झीनी माया और एक मोटी माया। तो माया से विरक्त रहने के लिए बोला है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जो माया है वह माया मनुष्य को जो है तो बहुत सताती है, पर लेकिन मनुष्य भी जो है उस माया से अलग नहीं होता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि माया इस प्रकार से प्रबल है, संतो माया तजी न जाई।
जैसे बेल वृक्ष लपलपटाई। माया एक ऐसी प्रबल है, जिस प्रकार से कोई वृक्ष हो और वृक्ष के ऊपर जो बेला है, बेला उसको पक्का कस के बांध देती है और लपट जाती है। और यहाँ तक के है कि जहाँ तक का वृक्ष का अंतिम छोर होता है, वहाँ तक के वह माया बेला पहुँच जाती है। उसी प्रकार से मनुष्य को यह माया लपटी हुई है। कहाँ तक है? संतो माया तजी न जाए, जैसे बेल वृक्ष लपटाई। घर तजे तो ग्रह तजे मंदिर बनावे, उदय अस्त दे फेरी। और कुटुंब तजे तो शिष्य सारा चाहो, ऐसे मन माया ने घेरी। अगर हमने माया को त्यागने के विषय में बोला है, तो माया त्यागने के विषय में जो है, अगर हमने घर को छोड़ दिया और जाकर कहीं दूर जाके मंदिर बना लिया और मंदिर में हम निवास करें और कहे कि हम घर से तो अलग हैं, पर वहाँ जाकर हम निवास करते हैं और निवास करके यहाँ तो 2 4 5 ही जो है तो परिवार में सदस्य थे, पर वहाँ पर इतना बड़ा कुटुंब हो जाता है, इतनी माया घेर लेते हैं कि कई शिष्य बन जाते हैं। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि ग्रह तजे मंदिर बनावे, उदय अस्त दे फेरी। और कुटुंब तजे तो शिष्य बनावे, ऐसे मन माया ने घेरी। इस प्रकार से हमारे मन की माया ने ही हमको घेरा है। माया कहीं से आती नहीं है। तो इस प्रकार से माया का जो प्रभाव है, तो माया का प्रभाव प्रबल है। पर सदगुरु कबीर साहब ने इस माया के प्रभाव में रहते हुए भी उपाय बताया है, किस प्रकार से इस माया में ही रह करके हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं और उस परमात्मा तक के पहुंच सकते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संसार में माया तो फैली है, तो संसार की माया है, पर हमारे मन की माया हमसे नहीं छूटती है। पर लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संतो सोई सतनाम प्यारा। जिनकी रहनी अपार जगत में, सोई सतनाम प्यारा हो। जिनकी रहनी अपार, कबीर साहब ने कहा कि ज्ञान कथे सो पूत हमारा, कथनी कथे सो नाती। रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। जो ज्ञान का कथन करता है वह हमारा पुत्रवत है। कथनी कथने वाला हमारा नाती है, अर्थात पुत्र का पुत्र है। ज्ञान कथे सो पूत हमारा, कथनी कथे सो नाती। और जो रहनी रहे सो गुरु हमारा, जो रहनी में रहता है वह गुरु के तुल्य है। और जो वह हमारे रहनी वाला होगा उसके हम साथ में हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जिनकी रहनी अगर अच्छी है तो वहीं पे हमारा निवास है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कुछ उदाहरण देकर के बताया है कि जिनकी रहनी अपार जगत में, सोई सतनाम प्यारा हो। जिनकी रहनी अगर अपार है और जिनको सतनाम का जो प्यारा होगा, तो उसके लिए कहा है कि पहला उदाहरण दिया है कि जैसे पुरोइन जल बिच उपजे, जल में करत पसारा हो। वाके पत्र नीर नहीं व्यापे, ढरक जात जैसे पारा हो। जिस प्रकार से पुरोइन पत्र जल में उबजता है और जल में ही वह पसारा करता है, जल में पसारा करते हुए अपना पूरा जीवन ही वह जल में रखता है। लेकिन अब उसके ऊपर अगर पानी की एक बूंद भी ढरक पड़ जाए
तो वह पानी की बूंद को ढरका देता है। उसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हमारी रहनी इस प्रकार से रहना होना चाहिए संसार सागर में, कि किसी प्रकार से हमको किसी भी प्रकार का विकार ने नहीं पकड़ना चाहिए, ऐसी हमारी रहनी होना चाहिए। दूसरा उदाहरण दिया है, जैसे सती जरे पिया संग पिया बचन नहीं टारा हो, आप तरे और अनको तारे तारे कुल परिवार हो। जिस प्रकार से एक सती स्त्री अपनी जीवन काल पर्यंत अपने पतिव्रता धर्म का पालन करती है और पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए जीवन भर पतिव्रता धर्म का पालन करके और जीवन बिता देती है, और जब अपने पति का अंतिम समय आता है तो वह पति के साथ में जलने के लिए तैयार हो जाती है। यह सोच लेती है कि मैंने आज तक के जीवन में हमारे पति की पूर्ण रूप से सेवा किए और पतिव्रता धर्म का पालन किया, वह अपनी रहने में किसी प्रकार की चूक नहीं की उसने, और जा करके जो है तो शमशान में पति के साथ में जल जाती है। कहते हैं कि जैसे सती जरे पिया संग पिया वचन नहीं टारा हो, जीवन काल में कभी पति का वचन उसने टाला नहीं, पिया वचन नहीं टारा हो, आप तरे और उनको तारे, स्वयं भी तर गई पति के साथ में और औरों को भी तारा और पूरे परिवार को तार दिया, ताकि किसी प्रकार से उस पतिव्रता स्त्री को कलंकित न होना पड़ा। उसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हमारे जीवन काल में हमने जो है हमारा ऐसा किसी प्रकार का कार्य न करो कि हमारा जीवन कलंकित हो जाए, निष्कलंक बना रहना चाहिए। तीसरा उदाहरण दिया है कि जैसे सूर्य चढ़े रन ऊपर बांध सकल हथियारा हो, वाकी सुरती तो रही लड़ने में प्रेम मगन ललकारा हो। जैसे सूरवीर अपने हथियार लेकर के रण में लड़ने के लिए जाता है, उसकी सुरती केवल लड़ने में रहती है और कहीं नहीं रहती है, घर की आशा भी छोड़ देता है, वहां उसके साथ में कोई माया नहीं जाती है। उसी प्रकार से जो है जा कर के वह रण में टुकड़े टुकड़े क्यों न हो जाए, प्रेम मगन ललकारा हो, वह की सुरती रही लड़ने में प्रेम मगन ललकारा हो, तो ही सतनाम प्यारा हो। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ऐसी हमारी जो है भक्ति करने में हमारी सुरती कैसी रहना चाहिए, संसार सागर के जो बंधन है, संसार सागर के विकार है, उस तरफ नहीं रहना चाहिए। हमारी सुरती सदगुरु के प्रति बताए हुए वाणी वचन पे रहना चाहिए, सदगुरु से हमारा प्रेम रहना चाहिए, सदगुरु के प्रति हमारा भाव रहना चाहिए, तब ही हम सदगुरु तक के पहुंच पाएंगे और मुक्ति धाम को प्राप्त कर पाएंगे। तो इस प्रकार से कहा, ऐसी रहनी से साधु कहा है आत्म तत्व विचारा हो, और कहे कबीर सुनो भाई साधु तो पहुंचे गुरु का प्यारा हो। इस प्रकार की रहने से जो रहने में आएगा वही जो है साधु कहलाता है। साधु कहा है आत्म तत्व विचारा हो, आत्म तत्व की अनुभूति हो, आत्म तत्व के प्रति विचार करता हो। कहे कबीर सुनो भाई साधु पहुंचे गुरु का प्यारा हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ऐसी रहनी में रहने वाला ही हमारे दरबार तक पहुंच सकता है, हमारे तक पहुंच सकता है, अन्यथा संसार की माया ने तो बड़ा लपेट रखा है। संसार में जो है मनुष्य का जीवन, वो माया जो है तो बाहरी माया तो ही है, पर हमारी मन की माया ने हमको घेरा हुआ है। वह मन की माया ही हमको
चेहरे से निकालना चाहिए। अगर हम कहें कि घर छोड़ करके, माया को छोड़ करके हम कहीं जंगल में चले जाए, सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ तक के बताया कि बन के गए सो क्या हुआ, मन का छुटा न राग, सकल वासना बस करो तो घर ही में बैराग। अगर हम जंगल में चले गए और जंगल में जाने के बाद में हमारी वासनाएं नहीं छूटी, तो जंगल में जाने के बाद भी हम तो बंधन में पड़े हुए हैं, माया में पड़े हुए हैं। इसलिए कि साहब कहते हैं कि घर में भी बैराग हो सकता है। हमारी वासनाओं को, हमारे रहनी, विचार, आचरण आदि को सुधार करे तो हम घर में भी भक्ति कर सकते हैं और मुक्ति के मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। तो यह जो है सदगुरु कबीर साहब के बताए हुए जो धनी धर्मदास साहब जी को बताया, वह भक्ति मार्ग का चौथा पांचवा अंग हुआ है, माया से विरक्त रहना। तो इसके बाद में छठवां अंग आता है, प्रथम आई गुरु भक्ति अमाना, दूजी भक्ति संतन सम्माना, तीजे नाम सने ही रहाई, चौथे जीव दया निधि आई, पांचवे माया विरक्त रहाई, छठवें ज्ञान विवेक समाई। अब छठवीं जो भक्ति का प्रमाण बताया है, तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य के अंदर में ज्ञान और विवेक आदि का होना जरूरी है। ज्ञान और विवेक, जब तक कि मनुष्य के अंदर में ज्ञान विवेक की प्रबल धारा नहीं होगी, तब तक कि वह सही या झूठ की पारख नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ज्ञान का होना जरूरी है। और यह ज्ञान प्राप्त किसे होता है? ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जो गुरु के प्रति अटल श्रद्धा भाव रखता हो। कहा है, गीता जी में कहा है कि श्रद्धावानम लभ्यते ज्ञानम, श्रद्धावान को ही ज्ञान का लाभ मिलता है। जिनके अंदर में श्रद्धा भाव न हो तो उसको ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। और जब तक कि ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तब तक के वह मुक्ति के मार्ग पर नहीं चल पाएगा। इसीलिए ज्ञान का होना आवश्यक है। तो सदगुरु का जो ज्ञान है, वह ज्ञान ऐसा है कि मनुष्य के जीवन को बदल देता है। मनुष्य के जीवन में इतना अंतर ला देता है कि वह कुमार्ग से सुमार्ग की ओर चला देता है। और विवेक जो है हमको सत्य और असत्य की पारख करवाता है। जब तक कि हमारे अंदर में विवेक की धारा नहीं होगी, तब तक कि हम सत्य और असत्य की पारख नहीं कर पाएंगे। सत्य क्या है और असत्य क्या है, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, ये सारी बात जो है हमारे ज्ञान और विवेक के अंदर में आती है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान की ऐसी प्रबल धारा है, जिससे हमको बोध हो जाता है कि हमारे जीवन काल में हमने क्या करना चाहिए। यह ज्ञान हमें गुरु के मार्ग से, गुरु के चरण में जाने से ही प्राप्त होगा। ज्ञान की गंगा वहीं से प्राप्त होती है। यह जो है भक्ति का छठवां अंग है। भक्ति का सातवां अंग यह है, सत शब्द लखाया। सदगुरु कबीर साहब ने
श्री धनी धर्मदास साहब को भक्ति का 6वां अंग बताया। उसके बाद में 7वां अंग बताया कि सत्य शब्द क्या है। सत्य शब्द के बारे में बताया और सत्य शब्द सार नाम के विषय में उन्होंने बताया। यह भक्ति का 7वां अंग है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सदगुरु के उपदेश। जो सार नाम सतनाम है, यही भवसागर से पार उतरने में हमको सहयोग देता है। संसार में जो है नौका रूप में जो है तो सतनाम ही है, जो जीवों को भवसागर से पार उतारते हैं। सत्य नाम है सार उतरो, सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सदगुरु के उपदेश। सदगुरु के उपदेश है कि सतनाम ही एक सार है और सारे सब बेकार है। तो यह भक्ति का जो है 7वां अंग है वह सतनाम है। 8वां अंग जो है भक्ति का कहा है कि आठम सर्व महातम समता। 8वां अंग है समता भाव रखना। सभी प्राणियों के प्रति, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े के प्रति समता का भाव रखना, नीच ऊंच का भाव नहीं रखना, किसी के प्रति घृणित भाव न रखना, समस्त प्राणियों के प्रति हमारा दया का भाव रहना चाहिए। मनुष्य ने एक दूसरे के प्रति या जातिवाद के प्रति या कोई वर्णवाद के प्रति किसी भी प्रकार से घृणा न करते हुए क्षमता का भाव रखना चाहिए समस्त प्राणियों के प्रति। यही भक्ति का जो है 8वां अंग है। सदगुरु कबीर साहब ने ये इस प्रकार से जो धनी धर्मदास साहब को भक्ति के 8 अंग बताए और भक्ति का जो 9वां अंग है वह 9वां अंग है नवतम शील स्नेह रहाई। भक्ति का 9वां अंग है शील स्नेह करना, अर्थात शील से प्रेम करना। तो भक्ति का जो 9वां अंग है वह हमारे अंदर में शीलता का भाव आना चाहिए। जब तक कि हमारे अंदर में शीलता का भाव नहीं आएगा, सहन का करने की क्षमता नहीं आएगी, तब तक कि हम भक्ति में अधूरी माने जाएंगे। तो इसीलिए कहा है कि शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान और 3 लोक की संपदा रही शील में आन। शीलवंत सभी से बड़ा माना गया है। सारी रत्नों में वह शील रत्न एक प्रमुख रूप से माना गया है। शील रत्न सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, 3 लोक की संपदा रही शील में आन। तो जहां पर शीलता का भाव हो वहां काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, आशा, तृष्णा, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट आदि की भावना वहां नहीं आना चाहिए। अर्थात मनुष्य ने ये विकारों को त्याग करके शीलता का भाव धारण करना चाहिए। इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब ने भक्ति मार्ग के 9 अंगों को धनी धर्मदास साहब को बताया जो मुक्ति के मार्ग है। तो इसी प्रकार से मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि ये भक्ति जो धनी धर्मदास साहब जी को बताई है वह भक्ति को आपने बड़े ध्यान से सुनी और सुन करके उसको
यही बात नहीं कि हमने सुन लिया हो और सुन करके उसको छोड़ न दे, उसको धारण करें अपने में। हम जब तक के धारण नहीं करेंगे तब तक के वह हमारे लिए जो है किसी प्रकार की उपयोगी बात नहीं होगी। उपयोगी तभी होगी जो हम उसको धारण करेंगे तब। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय।